हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। चलो, इसके पहले वाले क्लास में क्या देखे थे अपन ने? इसके पहले वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 और उसके पहले की प्रॉब्लम देखे थे, याद आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना? अब क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, देखो, डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उतना हमको डिफरेंशिएशन इजी होते जाएगा। ओके, चलो ठीक है। हाँ तो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा हुआ है। इट इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है f'3 डैश एंड डेरिवेटिव इसके पहले बता दिए हैं। f'3 इक्वल टू -1 g'2 गिवन है 5 और क्या गिवन है g(2) इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। इस प्रकार का कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है। देन dy बाय dx कितना होगा बोल रहा है, एट x इक्वल टू 2। फाइंड दिस वैल्यू। इस वैल्यू को फाइंड करना है। एक बार ऑब्जर्व करो एग्जांपल को। एग्जांपल को आप अच्छे से एक बार ऑब्जर्व कर लो। क्या आना चाहिए देखो, इट इज वेरी सिंपल। ये y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x आपको गिवन है, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx, y का डेरिवेटिव y डैश भी लिख सकते हो या तो dy बाय dx लिख सकते हो, ठीक है? आप इसको y डैश भी लिख सकते हो, पर y डैश अपने को पूछा नहीं है, dy बाय dx लिखा है तो dy बाय dx लिखेंगे, ठीक है? f का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, f डैश g ऑफ x। f का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डैश g ऑफ x। और अभी तो आपने क्या लिया, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके अंदर और एक फंक्शन है g ऑफ x, तो g ऑफ x की फर्दर डेरिवेटिव g डैश x। पुट यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू पे डेरिवेटिव निकालना होता है, x इक्वल टू 2 पे x इक्वल टू 2 की वैल्यू पुट कर देना। तो dy बाय dx एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2, ये आएगा f डैश g ऑफ 2, f डैश g ऑफ 2 मल्टीप्लाई g डैश ऑफ 2। अब यहाँ पे गिवन है, क्या क्या गिवन इधर देखो। गिवन हमारे पास g डैश 2 भी गिवन है, g डैश 2 5। ओके, g ऑफ 2 भी गिवन है, g ऑफ 2 भी गिवन है, g ऑफ 2 कितना है 3 एंड f डैश 3 भी गिवन है, ये है -1। चलो तो एक एक को पुट कर, f डैश g ऑफ 2 कितना गिवन है 3, f डैश 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई g डैश 2 कितना गिवन है 5। वैल्यू तो पुट करना है, एकदम सिंपल सा काम है यहाँ पे, एकदम सिंपल सा काम है। तो f डैश 3 कितना आएगा, f डैश 3 क्या आना चाहिए बताओ,
एफ डैश 3 क्या आएगा, एफ डैश 3 भी गिवन है, ये आ गया आपका आंसर 1 इंटू माइनस -5। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलो लिख लो एक बार। लिख लो जितना जल्दी हो सके फटाफट लिखो। चलो हो गया बेटा लिख के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 6 बनाते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे दिया हुआ है, इफ h of x इक्वल टू रूट 4f of x प्लस 3g of x, रूट के अंदर है सब कुछ, 3g of x। तो चलो इसको पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये दिया हुआ है आपको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, सब डैश पे लिखे हुए हैं, गिवन भी सब डैश है। तो h का डेरिवेटिव क्या आएगा, h डैश ऑफ x, h का डेरिवेटिव क्या आएगा h डैश, जैसा f का डेरिवेटिव क्या होता है f डैश, है ना। तो रूट का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट 4f of x प्लस 3g of x मल्टीप्लाई, पहले रूट का डेरिवेटिव ले ली, पावर pv लगाए थे, है ना, pv मालूम है आपको, पावर बेस एंगल। तो 1/2 रूट 4f of x प्लस 3g of x। फर्दर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर लो, 4f of x का डेरिवेटिव 4f डैश x प्लस 3g of x का डेरिवेटिव 3g डैश x, 3g डैश x। ओके, हाँ पुट करना है यहाँ पे x की वैल्यू 1, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, h डैश 1, क्या फाइंड करना है h डैश 1। तो h डैश 1 इक्वल टू 1 अपॉन, जैसे कि वैसा x, जहां x है वहां 1 पुट कर दो, बस कुछ नहीं करना, जहां x है वहां 1 पुट कर दो, 3g of 1
मल्टीप्लाई 4 f डैश 1 प्लस 3 g डैश 1। ये सभी वैल्यू गिवन है, सभी वैल्यू गिवन है ना। देखो मैं क्या क्या गिवन है यहाँ पे से लिखता हूँ। 1/2 रूट 4, f ऑफ 1 यहाँ पे गिवन है 4 प्लस 3, g ऑफ 1 गिवन है 3, f ऑफ 1 भी गिवन है, g ऑफ 1 भी गिवन है। एग्जाम्पल के अंदर बुक में देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बुक में, तो आपको ये सब चीजें गिवन मिलेगी। 4 f डैश 1 भी गिवन है 3, g डैश 1 भी गिवन है 4। बस आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है, आंसर ना है। तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट 16 प्लस 9 मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा 12 प्लस 12 24, 12 प्लस 12 24, 12 इंटू 2 बाई 2 25, 2 2 कैंसल, यानी 12 रूट 25 कितना हो जाएगा। क्या किया पहले तो देखो इसको समझ लो। इसको समझने के लिए क्या करोगे, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट का डेरिवेटिव होता है रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। इस फॉर्मूले का यूज किए। ओके, इट इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना पड़ा यहाँ पे। रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट और रूट के अंदर वाले की फर्दर डेरिवेटिव ले लेना, ठीक है ना। चलो लिख लो फटाफट। दूसरा यहाँ पे क्या आने वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द x कोऑर्डिनेट। क्या फाइंड करना है, x कोऑर्डिनेट। ओके, of all the points on the curve y equal to sin 2x। ये कर्व दी हुई y equal to sin 2x minus 2 sin x। इसका डोमेन का लिमिट लगा दिया है 0 to 2 पाई, 0 से लेके तो 2 पाई, 2 पाई से छोटा है। where dy by dx equal to 0, dy by dx equal to 0। think about that problem, y equal to given है और dy by dx equal to 0, मतलब करके दिखाओ क्या आती है वैल्यू, बताओ x की वैल्यू क्या आती है बताओ जल्दी।
x की वैल्यू निकालना है, बहुत सिंपल सा काम है। सॉल्यूशन है y इक्वल टू sin 2x माइनस 2 sin x, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये मिलेगा आपको dy बाय dx, dy बाय dx। sin 2x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, cos 2x, sin 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, cos 2x, और 2 की फर्दर डेरिवेटिव क्या आएगी, यार इस तरह हमने लिख रहे थे, यहाँ लिख देते इस पे पढ़ा देंगे। cos sin 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos 2x, 2x की फर्दर डेरिवेटिव माइनस 2 sin x, 2 sin x, sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। तो ये देखो 2 cos 2x माइनस 2 cos x, इफ dy बाय dx इक्वल टू कितना लिया हुआ है, 0, मतलब ये 0, 2 cos 2x माइनस 2 cos x। अभी 2 cos 2x इक्वल टू 2 cos x का, ये माइनस इधर आया तो प्लस हो जाएगा, क्या किया है, ये माइनस को मैंने दूसरे साइड ले गया तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो आपको मिला क्या, cos 2x इक्वल टू cos x। x की वैल्यू कौन सा एंगल की वैल्यू वेरीफाई करेगी, बताओ, सोचो जरा, x की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, एक तो आप वेरिफिकेशन से आंसर निकाल सकते हैं, वेरिफिकेशन यानी x की वैल्यू देखो, अगर मैंने x की वैल्यू 0 डिग्री लिख दिया तो cos 2x भी मतलब cos 0 मतलब 1, और cos x मतलब cos 0, ये भी कितना होगा, 1, मतलब एक आंसर आपका x डिग्री तो आएगा, x डिग्री बोलो या x डिग्री मतलब 0 डिग्री बोलो या तो 0 रेडियन बोलो, यानी ये 0 की वैल्यू इसको वेरीफाई करती है। अगर आपको ऐसा निकालते नहीं तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, एक एक वैल्यू निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाला जो मैथ है वो यूज करना पड़ेगा। मतलब x की वैल्यू कितनी डिग्री आएगी, 0 डिग्री, कितनी डिग्री। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को मैं रिपीट करता हूँ, y की वैल्यू कितनी दी हुई है, sin 2x माइनस 2 sin, इसको डिफरेंशिएट करो, sin का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2, फिर 2 जैसे के वैसे sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, मगर ये गिवन है, dy बाय dx की वैल्यू 0, ये कैसा है, गिवन है ना। तो dy बाय dx की वैल्यू 0 मैंने यहाँ लिख दिया और इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। देखो cos 2x यानी 2 cos 2x माइनस 2 cos x इक्वल टू 0 ले लिया। अब मेरे पास एक इक्वेशन आ गया cos 2x, ये वाला इक्वेशन, इसमें आपको x की वैल्यू बताना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, x की वैल्यू बताना है। x की वैल्यू बताने के लिए आपको यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको जिस दो वैल्यू से वेरीफाई होगा आपको उसका आंसर होगा। जैसे 0 पुट करो, 2 पाई बाय 0 पुट करो, 2 पाई पुट करो, तो आपको ये दोनों साइड इक्वल आएगी, या तो डिफरेंस लोगे तो 0 आएगा। ओके, अगर ऐसा नहीं करना है तो फिर एक काम करना पड़ेगा, cos 2x का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, 2 cos 2x माइनस 1 होता है। क्या होता है, 2 cos 2x माइनस 1 माइनस cos x इक्वल टू 0। एंड मैंने वहां डबल एंगल का फॉर्मूला यूज किया। देखो डबल एंगल के फॉर्मूले में क्या क्या होता है, cos 2x यानी होता है cos 2x माइनस sin 2x, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला है, और ये वाला फॉर्मूला है cos 2x का
2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos वैसे जगह लिखा, तो जैसे लिखा तो मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। इसका और इसका मल्टीप्लाई करो तो ये -2 आएगा, -2 ये -2 दो नंबर का प्रोडक्ट चाहिए, आपने क्वाड्रेटिक पढ़े हो, तो -2 प्लस 1, क्या लिखा मैंने -2 प्लस 1, तो ये आ गया आपका 2 -2 cos x प्लस cos x, तो यहाँ से 2 cos x को कॉमन निकालो तो ये मिल गया, यहाँ पे 1 को कॉमन निकालते हैं तो cos x माइनस 1 को मिल गया, 2 cos x प्लस 1 की वैल्यू 0, cos x माइनस 1 की वैल्यू 0। ओके, तो बेटा cos x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे -1/2, और यहाँ cos x की वैल्यू क्या मिलेगी 1। आपको मालूम होगा cos 0 1 होता है, मतलब x की वैल्यू 0, एक वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू मिल गई ना। मगर cos x की वैल्यू π/2 होती है cos π/3, cos 60 होता है 1/2, पर ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए हमको ये वाला अलाइड एंगल फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखो ये cos x इक्वल टू माइनस है सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, दो फॉर्मूले होते हैं, cos तो यहाँ पे भी पाई आएगा, यहाँ पे भी पाई आएगा। cos का कॉसेट लिखा था मैंने, टेबल बताया था मैंने आपको, और एक बार समझा दूं, cos का कॉसेट रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस, इसकी वैल्यू ये आती है फॉर्मूले के हिसाब से। पाई है तो cos का cos रहेगा, π/2 तो cos का साइन हो जाता, माइनस थीटा मतलब पाई। इस फॉर्मूले के मुताबिक, इस फॉर्मूले के मुताबिक इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3π में से पाई गई तो 2π/3, और इसका आंसर कितना आ जाएगा cos 4π/3, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 2π/3 और 4π/3, ये भी एक मेथड है, इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो। कहां पे कौन सी बात समझ नहीं समझ में आई दिख रही है आप लोगों को, बिल्कुल सिंपल y इक्वल टू sin 2x माइनस 2 sin x। ओके, डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको cos 2x मिलेगा, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x, 2x की फर्दर डेरिवेटिव, फिर ये नेगेटिव 2 sin x का डेरिवेटिव क्या हुआ cos x, dy/dx वैल्यू कितनी है 0, dy/dx वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। अपने बच्चों में ज्यादा देर में चला वीडियो नहीं 0.5 है ना, तो 5 मिनट का 5 मिनट हो गया, चालू है वीडियो। हाँ मैं पॉज कर रहने 0.5 चलता रहने मत कर। हाँ, माइनस cos x इक्वल टू 0, तो वेरीफाई करके भी हम ला सकते हैं, नहीं तो भी ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा वैल्यू निकालने के, थोड़ा ये डिफिकल्ट है, और ये याद रखते हो अगर आप, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये बाय प्रोसीजर बाय द फॉर्मूला, 12th में आप इसके ऊपर बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के अंदर में ऐसे प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। ये अलाइड एंगल से आए, अलाइड एंगल फॉर्मूले कहां से आए, बाय अलाइड एंगल फॉर्मूले। बता दूं cos 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया गया, cos 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया गया 2 cos square x minus 1, 2 cos square x minus 1, ओके, 2 cos square x minus 1, और इस तरीके से हमने इसको बनाया। फिर यहाँ क्वाड्रेटिक आया, क्वाड्रेटिक को सॉल्व किए तो दो वैल्यू मिली, x की वैल्यू 1/2, ये दो वैल्यू मिली ना आपको, cos की वैल्यू नेगेटिव 1/2, पॉजिटिव है तो कोई सवाल ही नहीं उठता, π/3 आंसर आ जाता, और cos की वैल्यू 1, cos 0 1 होता है, इसलिए x की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ से तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है।
यहाँ टेंशन हो गई, नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए ये फॉर्मूला है cos पाई माइनस थीटा और cos पाई प्लस थीटा, दोनों में माइनस cos थीटा। ये वाले राइट एंगल फॉर्मूला यूज किए गए। नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए ऐसा कर सकते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए ऐसा कर सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम ये वैल्यू लाई। थीटा की वैल्यू क्या थी? पाई बाई 3। थीटा यानी क्या है यहाँ पे? पाई बाई 3। ओके, थीटा यानी पाई बाई 3 याद रहेगा। cos x इक्वल टू cos थीटा अगर मैं लिखता हूँ ऐसा, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये दो फॉर्मूले का यूज किया है। ओके, याद रखना। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं अगर नेक्स्ट लेक्चर में इसको वापस से रिवाइज कर दूंगा। ओके, आज के लिए इतना। गुड बाय। बाय बेटा। कुछ भी ऐसा रहा तो व्हाट्सएप पे मेरे को भेजो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया या ऐसा कोई दिक्कत गई, हो सकता है ये प्रॉब्लम थोड़ी दिक्कत गई हो तो बता देना, इसका नेक्स्ट क्लास में इसको रिपीट करूंगा। और कौन सी दिक्कत जा रही है मेरे को अपने व्हाट्सएप से मेरे व्हाट्सएप पे शेयर करना। ओके, बाय, गुड नाइट, बाय। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में।